हेलो, अ वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग कर रहे थे हमारा अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर फर्स्ट, राइट, पार्ट 2 का। हमारे चैप्टर का नाम क्या था? एडवांस शेयर्स, अकाउंटिंग ऑफ शेयर्स। हम लोग क्या कर रहे थे? इसमें टॉपिक कर रहे थे इश्यू ऑफ शेयर्स का। हम लोगों ने कल देख लिया था कि जब हम लोग पब्लिक को इश्यू करते हैं या फिर जब हम लोग किसको अंडरराइटर्स को इश्यू करते हैं, वेंडर्स को इश्यू करते हैं, हमने कल सारे टॉपिक्स क्लियर कर लिए थे। आज हम मेन 2 टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, पहले टॉपिक है हमारा कोल्स इन एरियर। मैम, कोल्स इन एरियर क्या होता है? एक होता है हमारे पास कोल्स इन एडवांस। अब मैम, कोल्स इन एरियर क्या होता है, कोल्स इन एडवांस क्या होता है? स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पढ़ा था कि एप्लीकेशन मनी पे होती है, अलॉटमेंट मनी पे होती है, हमारे पास क्या पे होता है? फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल। कॉल्स इन एरियर उसको बोलते हैं जब किसी ने हमारे शेयर्स परचेज कर लिए, बट जब हमने उसको कॉल किया कि भाई आप मुझे फर्स्ट कॉल का अमाउंट वापस दे दो, तब वो क्या कर देता है? वो मना कर देता है, वो हमें फर्स्ट कॉल का अमाउंट पे ही नहीं करता। उसको बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। क्या बोलते हैं उसको? कॉल्स इन एरियर। अब बात आती है कॉल्स इन एडवांस की। जब वो पेमेंट को एडवांस में कर दे, क्या कर दे? एडवांस में कर दे, यानी कि हमने सिर्फ उसे फर्स्ट कॉल के लिए किया, उसे फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल दोनों कर दी। हमने अलॉटमेंट के लिए किया, उसने अलॉटमेंट के साथ कहते हैं कि फर्स्ट कॉल भी अभी ले लो, सेकंड कॉल भी अभी ले लो। तो वो हर चीज एडवांस में पे कर दे, उसको बोलेंगे कॉल्स इन एडवांस। और जब वो पे ना करे तो उसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? कॉल्स इन एरियर। ये होता है कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस। ओके स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करें। अब सम करते हैं, एक क्वेश्चन करके देखते हैं। देखो, अब जनरल क्वेश्चन करते हैं, फिर एक बुक का प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। अब एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास क्या थी? एक फॉर्म थी स्टूडेंट। उसने क्या किया? उसने अपने 1 लाख शेयर्स इशू किए। कितने शेयर्स इशू किए? 1 लाख शेयर्स इशू कर दिए। इशूड 10 ईच, ठीक है, 10 रुपीज ईच शेयर था। अब उसमें से क्या करता है? 2 पर्सन थे, ए और बी। ए ने क्या किया स्टूडेंट्स? ए ने 5,000 शेयर लिए और बी ने कितने लिए? 6,000 लिए। अब जो ए था उसने तो क्या किया? उसने अपना क्या अमाउंट क्या रखा? एप्लीकेशन पे 1 रुपया, अलॉटमेंट पे 3 रुपए, फर्स्ट कॉल पे 4 रुपए और सेकंड कॉल पे 2 रुपए। ये उन्होंने अमाउंट रखा। अब जब उन्होंने किया, देखो सबको पता है एप्लीकेशन मनी तो पहले होती है। सबसे पहले जब उसने क्या मांगी? एप्लीकेशन मनी, दोनों की बात करें, इसने पे कर दी, इसने पे कर दी, ऑब्वियसली दोनों को पे करनी पड़ेगी। जब बात है अलॉटमेंट की, तो ए ने पे कर दी, बी ने पे कर दी। अब थर्ड बात होती है फर्स्ट कॉल की। फर्स्ट कॉल, ए क्या करता है? ए जब अलॉटमेंट की मनी पे करता है तभी कहता है कि भाई मेरे से फर्स्ट कॉल भी अभी ले लो और मेरे से सेकंड कॉल भी क्या करो, अभी की अभी ले लो। बट जब हम बी से मांगते हैं, बी क्या करता है? पूरी तरीके से मना करते हैं कि भाई मेरे पास नहीं है, मैं नहीं दूंगा, मतलब देता ही नहीं है फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल। उस कंडीशन में क्या जर्नल एंट्री होगी? अब ये पूछ रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन मनी तो कंप्लीट रिसीव हुई है, तो एंट्री स्टार्ट करेंगे। क्या रहेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। करेक्ट? करेक्ट है हमारे पास। अब देख लीजिए, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कितना था? 1 लाख का, 1 रुपए की थी, 1 लाख शेयर इशू करे तो 1 लाख हमारी एप्लीकेशन में इशू हुई है। इसकी सेकंड एंट्री क्या करेंगे? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना हो गया? 1 लाख रुपए हो गया। डन स्टूडेंट्स। अब अलॉटमेंट की बारी आती है। अब मैम अलॉटमेंट की क्या जर्नल एंट्री होगी? तो अलॉटमेंट की जर्नल एंट्री करते हैं स्टूडेंट। क्या अलॉटमेंट में ध्यान रखना, ये पहले पे हो चुकी है, अलॉटमेंट ड्यू है तो पहले मंगवानी पड़ेगी। तो हमारी क्या जर्नल एंट्री होगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू क्या रहेगा? टू शेयर कैपिटल अकाउंट। मंगवा रहे हैं कितने? 3 रुपए मंगवाने थे, यानी कि 3 लाख रुपए मंगवाने थे भाई अलॉटमेंट पे। डन। ये तो ही अलॉटमेंट की। अब बारी है रिसीव की। मैम रिसीव की जर्नल एंट्री कैसे होगी? अब मैम एक चीज और आ गई कि भाई अब हमारे पास, ये तो कहता है इसने तो क्या किया? अलॉटमेंट पे किया है,
ए ने बी ने पे करी है, बट इसने सारी चीजें यानी फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल सब पे कर दिया। किसके टाइम पे पे कर दिया मैम? अलॉटमेंट के टाइम पर ही पे कर दिया। तो उस कंडीशन में हमारी जर्नल एंट्री स्टूडेंट्स हमारे पास क्या रहेगी? हमारी जर्नल एंट्री उस कंडीशन में रहेगी हमारे पास बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर allotment account to share first call and to share second call account, है ना। अब देखिए अलॉटमेंट की मनी कितनी थी मैम? अलॉटमेंट की मनी तो थी मैम 3 लाख रुपए, 3 लाख यहां लिख दी हमने। उसके बाद कहते हैं फर्स्ट कॉल की मनी सिर्फ और सिर्फ किसने पे की है? ए ने पे की है। तो 5,000 शेयर्स पे स्टूडेंट्स जब हम लोग देख रहे हैं 4 रुपए पे किए हैं, तो कितने पे किए हैं? 20,000 रुपीज पे किए हैं, करेक्ट। अब फिर उसने 5,000 पे कितने वाली? 2 रुपए सेकेंड कॉल पे कर दी। जब सेकेंड कॉल पे की तो 5 10,000 इसके पे कर दिए। तो टोटल मनी कितनी रिसीव होगी? 3,30,000। ये मनी हो गई हमारी रिसीव, यहाँ पे जर्नल एंट्री हो गई। अब सेकंड जर्नल एंट्री चलते हैं। सेकंड क्या करता है हमारे पास? फर्स्ट कॉल की एंट्री कीजिए। फर्स्ट कॉल मंगवानी पड़ेगी, सेम वही प्रोसीजर। तो हमारे पास क्या जर्नल एंट्री रहेगी हमारी? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना मंगवाना था मैम? में 4 रुपए मंगवाना था, 4 लाख रुपए मंगवाना था, ठीक है। अब इसके अंदर आपको एक चीज देखनी है स्टूडेंट, क्या देखना है कि आप लोग एडवांस मंगवा चुके हैं, राइट। यानी कि आप लोग बस सॉरी एडवांस मंगवा चुके, एडवांस रिसीव हो चुकी है। तो हमारे पास जर्नल एंट्री किस अकॉर्डिंग? उसी के अकॉर्डिंग मोल्ड होगी स्टूडेंट। हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट। ऑब्वियस सी बात है, जो मनी एडवांस रिसीव हो चुके हैं वो दोबारा रिसीव होगी नहीं। तो यहाँ पे क्या आएगा? कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, राइट, करेक्ट। अब देखिए अब इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, यानी कि हमारे पास कितने मनी आनी थी? 4 लाख रुपए आने थे मैम। 4 लाख रुपए में से अब एडवांस कितने पे हो चुके हैं स्टूडेंट? फर्स्ट कॉल के 20,000 रुपए एडवांस पे हो चुके हैं मैम। तो 20,000 रुपए जब एडवांस पे हो चुके हैं तो अब कितने बचे? 3,80,000 रुपए अब हमारे बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। ये जर्नल एंट्री रहेगी स्टूडेंट्स हमारे इस केस में। ओके, हम क्या करते हैं, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, सेकेंड कॉल की जर्नल एंट्री देखते हैं। हमारी सेकेंड कॉल की जर्नल एंट्री क्या रहेगी स्टूडेंट? शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट, सेम वही प्रोसेस, बिकॉज वो भी कुछ मनी एडवांस रिसीव हो चुकी है। तो क्या रहेगा? कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू, सॉरी अभी तो मंगवा रहे हैं, अभी नहीं आएगा, ये तो जब रिसीव हो तब होगा। टू टू क्या है यहाँ पे? टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। कितनी मनी होनी चाहिए थी फर्स्ट कॉल की? क्या अमाउंट का? 2 रुपए। तो 1 लाख पे 2 रुपए, 2 लाख रुपए। 1 लाख शेयर पे 2 लाख रुपीज हो जाएगा। शेयर सॉरी, तो सेकेंड एंट्री क्या रहेगी? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू, टू क्या आएगा स्टूडेंट? टू आएगा हमारा शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल। अब मैम टोटल 2 लाख रुपीज आ रहे, जिसमें 10 लाख रुपीज हम लोग एडवांस में हमारे पास आ चुके हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट। कितने रुपए? 10,000 आ गए, तो कितने बचे? 1,90,000 स्टूडेंट्स हमारे बचे, और ये हमारे आ जाएंगे इस अकॉर्डिंग। देखिए क्वेश्चंस क्या समझ आया? स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोगों को नोट डाउन करना है, नोट डाउन कर लीजिए। फिर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे स्टूडेंट, जिसके आपको कंप्लीट प्रोसीजर समझ आ जाएगा कि कैसे है मैम, क्यों है, ठीक है। देखिए करें, रब कर दूं।
हाँ जी स्टूडेंट, क्वेश्चन देखते हैं अब हमारे पास क्या है। क्वेश्चन दिया हुआ है, ये कहता है एक सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन इंडिया लिमिटेड कंपनी है, वो क्या करती है, वो 20,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मंगवाती है। कितने शेयर्स के लिए स्टूडेंट्स, नोट डाउन करते रहते हैं साथ के साथ। 20,000 शेयर्स के लिए वो एप्लीकेशन मंगवाती है। ओके, 20,000 शेयर के लिए। पर ये कहता है उसके बाद एप्लीकेशन, अब कहता है प्राइस, ये कहता है 100 रुपीज ईच शेयर है, 100 रुपीज ईच। ठीक है, अब ये कहता है उसमें से 40 रुपए तो उसने कहा एप्लीकेशन पे चाहिए, एप्लीकेशन पे कितने चाहिए, 40 रुपीज चाहिए उनको। अलॉटमेंट पे कह रही है 30 रुपीज चाहिए हमें। ठीक है, अलॉटमेंट पे फर्स्ट कॉल पे वो कह रही है, फर्स्ट कॉल पे भी 30 रुपीज चाहिए। ठीक है, उसके बाद कहता है कि कंपनी के अंदर ना एप्लीकेशन एक्स्ट्रा, यानी कि 32,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गई, एप्लीकेशंस रिसीव्ड। ठीक है, तो अब वो लोग क्या करते हैं, अब हमारी कौन सी सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन क्या करती है, 2,000 शेयर्स तो रिटर्न कर देती है। ठीक है, अब जो बचे हुए जो 20,000 के लिए एप्लीकेशन आई थी उनको बोलती है कि हम आपको फुल नहीं दे रहे, हम आपको हाफ शेयर्स इशू कर रहे हैं। कितने शेयर्स इशू कर रहे हैं, हाफ शेयर्स इशू कर रहे हैं। और जो आपका मनी बचेगी ना, हम रिटर्न नहीं कर रहे, हम उसको अलॉटमेंट में और फर्स्ट कॉल में और सेकंड कॉल में एडजस्ट, सॉरी अलॉटमेंट में फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, एडजस्ट कर देंगे, ये बोला गया। अब जब ये बोला गया तो उस बेसिस पे ये कहता है कि भाई अब आप क्या करो, अब आप हमें क्या करके दिखाओ, एंट्री करके दिखाओ, जर्नल एंट्री। स्टार्ट करें, सबसे पहले एप्लीकेशन मनी के अकॉर्डिंग करेंगे। कौन सी जर्नल एंट्री क्या रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, सॉरी टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बिकॉज एप्लीकेशन मनी थी, एप्लीकेशन अकाउंट 32,000 शेयर्स के लिए आई है। कितने की थी, 40 उसके अकॉर्डिंग गए थे, 4 दूनी 8, 4 4 12। तो ठीक है स्टूडेंट्स, 1,28,000 करेक्ट। 4 जीरो इसकी थी, 4 दूनी 8, 12,80,000 आएगा स्टूडेंट, 12,80,000। ओके, अब सेकेंड जर्नल एंट्री में हम क्या रहेगी, हमें क्योंकि वापस भी करनी है तो हमारी सेकेंड जर्नल एंट्री रहेगी स्टूडेंट्स, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, टू क्या आएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और टू बैंक। मैम अब यहाँ पे हमने बैंक क्यों लिखा, स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने बैंक इसीलिए लिखा क्योंकि जो मनी हमारे पास एक्सेस आई है उसको हमें क्या करना है, उसको हमें रिटर्न भी करना है। हमने देखा कि हमने 2,000 से एप्लीकेशन को क्या कर दिया, मना कर दिया। तो जब मना करोगे तो उसके पैसे भी तो रिटर्न करने पड़ेंगे, तो सबसे पहले उसके पैसे ही रिटर्न करो। 2,000 के लिए कितने आए थे, 4, तो कितने टोटल रुपीज आए थे, 80,000 रुपए। रुको, 2,000, 4, 4 दूनी 8, 3 और 1 4, हाँ जी करेक्ट स्टूडेंट। एक बार दोबारा से रिपीट करके देख लेते हैं क्या सिस्टम है हमारे पास। देखिए टोटल हमारे पास एप्लीकेशन कितने रुपए के लिए, 1,80,000 के लिए, सॉरी 12,80,000 के लिए एप्लीकेशन आई हमारे पास। उसमें से शेयर कैपिटल अकाउंट यानी कि हमारे पास आने कितने के लिए चाहिए, 20,000 के लिए, तो 20, 4 दूनी 8, तो यानी कि 8 लाख एप्लीकेशन, 8 लाख रुपए आने चाहिए थे हमारे पास एप्लीकेशन के लिए। करेक्ट अमाउंट में देखें तो हमने क्या किया, हमने 20,000 शेयर्स के लिए क्या किया, एप्लीकेशन मंगवाई थी, तो 20,000 में से हमने 10,000 देने के प्रॉमिस किया है। 10,000 जो बच गए इसका पैसा हम क्या करेंगे, अलॉटमेंट में शिफ्ट करेंगे। तो 10,000 का पैसा अगर हम अलॉटमेंट में स्टूडेंट शिफ्ट कर रहे हैं तो एक चीज देखो कि हमारे पास कितना मनी आनी चाहिए थी, हमारे पास कितनी मनी आई, 4, तो हमारे पास कितना मनी आनी चाहिए, आई है 4 दूनी 8, यानी कि 8 लाख मनी टोटल हमारे पास रिसीव हुई है।
है ना। उसमें से हमने क्या किया, उस 8 लाख रुपीज में से, नहीं 8 लाख नहीं सॉरी 30,000 के लिए आई ना, 3 चौके 12, 1,20,000 हमारे पास आई है। अब इस 1,20,000 में से हमने कहा 10,000 शेयर तो हम पूरे लेंगे, पर जो 10,000 शेयर, जिन्होंने 20,000 के लिए एप्लीकेशन की थी उन्होंने 8 लाख रुपए दिए थे। अब उस 8 लाख में से स्टूडेंट 4 लाख रुपए क्या है, एक्स्ट्रा है। तो उन 4 लाख रुपए में से हम लोग क्या करेंगे, जो हमारी अलॉटमेंट बने कितने 30, यानी कि अलॉटमेंट मनी के अकॉर्डिंग कितना बनेगा 3 लाख, तो हम लोग 3 लाख अलॉटमेंट मनी में एडजस्ट कर देंगे, और जो बचा हुआ है उसको हम क्या करेंगे, उसको हम रिटर्न कर देंगे, उस 1 लाख रुपए को रिटर्न कर देंगे। उस 1 लाख रुपए को अभी हम अपने पास नहीं रखकर चलेंगे। करेक्ट स्टूडेंट, ये होगी हमारी जर्नल एंट्री। ध्यान से समझना, एक बार और रिपीट करके बताती हूँ। क्या था हमारे क्वेश्चन में, बोला गया था कि मैम 32,000 शेयर्स के लिए, 32,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई थी, उसमें से 2,000 हमने क्या कर दिए, रिटर्न कर दिए, रिटर्न किए, ठीक है। अब उसमें से कहते हैं जो मैम एप्लीकेशन 20,000 के लिए आई थी ना, 20,000 के लिए उन्होंने कितने रुपए पे किए स्टूडेंट, 8 लाख रुपीज पे किया है। उन 8 लाख में से ये कहता है मैम हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उनको हाफ शेयर यानी कि 10,000 शेयर ही इशू करेंगे। तो जब 10,000 शेयर इशू करे स्टूडेंट, तो अमाउंट भी तो हाफ हो जाएगा, 4 लाख। तो ये जो 4 लाख है, ये अमाउंट क्या है, हमारे पास एक्सेस अमाउंट है, ठीक है। तो ये 4 लाख एक्सेस में से, ये क्वेश्चन में ही बोलता है कि उसको अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दो। जब अलॉटमेंट देखी हमने, क्या देखी कि 20,000 के अकॉर्डिंग हमारी अलॉटमेंट 30 रुपए के अकॉर्डिंग कितनी बन रही है, हमारी 3 लाख रुपए बन रही है। तो उसको हमने यहां लिख दिया, ठीक है। 10,000 शेयर्स पे, पूरे 20 पे नहीं, बिकॉज 10 का तो अलग प्रोसीजर है, ठीक है। तो उस पे 3 लाख बना, तो 3 लाख हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया, और जो बाकी मनी थी उसको क्या कर दिया, बैंक के थ्रू रिटर्न कर दिया। ये थी स्टूडेंट्स हमारी किसकी, हमारी जर्नल एंट्री हमारी अलॉटमेंट के अंदर। अब स्टार्ट करते हैं, अब हमारी अलॉटमेंट की एंट्री करते हैं। मैम अलॉटमेंट की क्या होगी, श्योर पहले अलॉटमेंट मंगवानी पड़ती है। अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू क्या होता है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये करना पड़ता है स्टूडेंट हमारे पास जर्नल एंट्री। मंगवाइए फिर, कितने रुपए मंगवाने हैं हमें, हमें मंगवाने हैं 3 दूनी 6, 6 लाख रुपए, 6 लाख रुपीज। जब आ रहे हैं तो हमारी जर्नल एंट्री क्या बनती है स्टूडेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू, टू क्या रहेगा, टू रहेगा हमारे पास शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब हमारे दिमाग में, आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि मैम हमारे पास जो जो है रिसीव हो चुकी है मनी, राइट। हमारे पास एक्सेस मनी क्या हो चुकी है, रिसीव हो चुकी है। कितनी मनी, 3 लाख रुपीज हमारे पास रिसीव हो चुके हैं। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, रिसीव्ड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड इन एडवांस। 6 लाख आने चाहिए थे, 3 लाख एडवांस में आ गए, 3 लाख उसके बाद आ गए, 3 लाख हमने वैसे मंगवाए। करेक्ट स्टूडेंट, ये रहेगी हमारी इसकी जर्नल एंट्री। नहीं तो हम लोग इसको ऐसे नहीं करेंगे, अलॉटमेंट मनी को नहीं लिखते, ये फर्स्ट कॉल के अंदर ही एडजस्टमेंट होती है। 3 लाख जब रिसीव हो चुके हैं तो उसको मेंशन मत करो, सिर्फ और सिर्फ 3 लाख ही मेंशन करो हमारे पास, कि 3 लाख मनी हमारे पास क्या हो चुके हैं, रिसीव हो चुके हैं, बिकॉज 3 लाख हमारे पास पहले से ही रिसीव हो चुके थे। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट फर्स्ट कॉल की। किसकी बात करेंगे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की। मंगवा लो फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। हमारे पास क्या जर्नल एंट्री रहेगी, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। कितना स्टूडेंट, फर्स्ट एंड फाइनल को कितने रुपए मंगवाने थे, 30 के हिसाब से 6 लाख रुपए मंगवाने थे। टू तो लिखा ही नहीं, टू लिखिए, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 6 लाख रुपए मंगवाने थे हम लोगों को, करेक्ट। तो अब क्या करेंगे, अब 6 लाख ही मंगवाएंगे, तो क्या एंट्री आ जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। 6 लाख रुपए यहाँ पे और 6 लाख रुपए यहाँ पे। देखिए स्टूडेंट्स, क्लियर है। एक जर्नल एंट्री छूट गई क्या हमारी, सॉरी ये फोर्थ है,
ये 5th है और ये 6th है। देखिए स्टूडेंट्स, ये है हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन। आपके लिए होमवर्क रहेगा एक क्वेश्चन, कौन सा, आपकी बुक का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4। आप लोग मेरे को अटेम्प्ट करके कमेंट सेक्शन में उसके क्वेश्चन को सोल्व करके दिखाओगे, अपने अपने आंसर्स बताओगे। और अगर किसी को समझ नहीं आया स्टूडेंट, तो वो मेरे को कमेंट करके बताना कि मैम ये टॉपिक समझ नहीं आया, कॉज इन एरियर का या कॉज इन एडवांस का, या इस क्वेश्चन में ये वाला टॉपिक समझ नहीं आया। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको मेरे सेशन समझ आ रहे हो, मेरी वीडियोस पसंद आ रही होगी। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज देना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।